हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 80 में हम करेंगे जेईई 2024 मेंस में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस वर्क ऑफ एक्सपेंशन का पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ दिया गया है, एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट बाय ट्रेसिंग द पाथ A to B to C to A as shown in the diagram. The total work done in the process is आंसर जूल्स में देना है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ग्राफ में आइडियल गैस के प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस को शो किया गया है। वाई एक्सिस पर शो किया है वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में और एक्स एक्सिस पर शो किया है प्रेशर किलो पास्कल्स में। गैस ए से बी, बी से सी, सी से ए पर जाते हुए एक क्लॉकवाइज साइकिल पूरा करती है। इस पूरे साइकिल में वर्क डन कैलकुलेट करना है। जब भी हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम या वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर साइक्लिक ग्राफ में वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो उस साइकिल का जो एरिया होता है वो कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम या वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ्स में अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज चले जैसा कि इस क्वेश्चन में है तो वर्क डन का साइन पॉजिटिव लिया जाता है और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चले तो उसे लेते हैं नेगेटिव। यहां पर ये क्लॉकवाइज है इसलिए वर्क डन का साइन पॉजिटिव होगा। ये साइकिल एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वर्क डन हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा 30 माइनस 10 किलो पास्कल्स, वैल्यू पुट कर देते हैं और हाइट हो जाएगी 30 माइनस 10 डेसीमीटर क्यूब, वो वैल्यू भी पुट कर देते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 200 किलो पास्कल्स डेसीमीटर क्यूब। किलो पास्कल्स को पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके और डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके। पास्कल मीटर क्यूब हो जाएगा जूल्स, आंसर मिलेगा 200 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 moles of an ideal gas are compressed isothermally from 60 liters to 20 liters using constant pressure of 5 atmosphere. Heat exchange for the compression is minus liter atmosphere में आंसर देना है। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 3 मोल्स हैं आइडियल गैस के, आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं, वॉल्यूम 60 लीटर से 20 लीटर पर चला जाता है और ये कंप्रेशन किया जा रहा है यूजिंग कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फेयर। और इस प्रोसेस में आपको कैलकुलेट करना है हीट चेंज। क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा और डेल्टा यू भी 0 होगा। जब भी कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के साथ होता है तब वो प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यहां पर भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर यूज हुआ है 5 एटमॉस्फेयर, इसलिए ये प्रोसेस भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्योंकि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और डेल्टा यू है यहाँ 0, इसलिए Q विल बी इक्वल टू माइनस W। W कैलकुलेट करते हैं एंड W विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V एंड डेल्टा V विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर, फाइनल वॉल्यूम V2 है 20 लीटर्स और इनिशियल वॉल्यूम V1 है 60 लीटर्स। कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 200 लीटर एटमॉस्फेयर।
ये हुआ वर्क डन और Q है माइनस W के बराबर, इसलिए Q होगा माइनस 200 लीटर एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, an ideal gas Cv equal to 5 by 2R is expanded adiabatically against a constant pressure of 1 atmosphere until it doubles in volume. If the initial temperature and pressure is 298 Kelvin and 5 atmosphere respectively, then the final temperature is, Kelvin में आंसर करना है, नियरेस्ट इंटीजर पर करना है, Cv is the molar heat capacity at constant volume. अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आइडियल गैस है और उसका Cv यानी मोलर हीट कैपेसिटी 5 by 2R के बराबर है। एडियाबेटिकली एक्सपैंड होती है कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट, और वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, और उसका वॉल्यूम हो जाता है डबल। इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर है 298 केल्विन और इनिशियल प्रेशर है 5 एटमॉस्फेयर। आपको गैस का फाइनल टेम्परेचर बताना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये बात आपको पता है कि डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है। प्रोसेस अगर एडियाबेटिक है तो Q की वैल्यू 0 होगी, तो डेल्टा U W के बराबर हो जाएगा। डेल्टा U का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T और W को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 से। इस इक्वेशन में ये दोनों एक्सप्रेशंस पुट कर देते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है PV इक्वल टू nRT होगी, जिससे मिलेगा वॉल्यूम इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के डबल है। इसका मतलब V2 विल बी इक्वल टू V1। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। V की वैल्यू इस इक्वेशन से लेकर यहां पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा nRT2 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू nRT1 डिवाइडेड बाय P1। क्वेश्चन में गिवन है P1 की वैल्यू 5 एटमॉस्फेयर और T1 की वैल्यू 298 केल्विन। P1 और T1 दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमें मिलेगा P2 इक्वल टू 5 T2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 298। इस इक्वेशन में सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। Cv की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 by 2R। एक्सटर्नल प्रेशर भी क्वेश्चन में गिवन है 1 एटमॉस्फेयर। V2 है nRT2 डिवाइडेड बाय P2। V1 है nRT1 डिवाइडेड बाय P1। तो ये सभी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें मिलेगी एक नई इक्वेशन n 5 by 2R T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस 1 nRT2 डिवाइडेड बाय P2 माइनस nRT1 डिवाइडेड बाय P1। इस इक्वेशन में यहां से P1, T1 और P2 की वैल्यूज पुट करते हैं। P2 की वैल्यू मिल जाएगी 274.16 केल्विन। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 274। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।